और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान और जीतन राम मांझी की मुलाकात में सीटों पर बातचीत बन गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 10 सीटें मिल सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इनमें से 7 सीटें तय हो गई हैं। मांझी ने 22 सीटों की लिस्ट बीजेपी को दी थी और फिलहाल 7 सीटों पर अंतिम सहमति बन चुकी है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। सूत्रों के हवाले से धर्मेंद्र प्रधान और जीतन राम मांझी की मुलाकात में सीटों पर बातचीत बन गई है। 10 सीटें इसमें से मिल सकती हैं और 7 सीटें तय हो गई। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं यहाँ पर? धर्मेंद्र प्रधान की बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात, दोनों जो पार्टी थे गठबंधन के, जो 2 प्रमुख दल थे जेडीयू के बाद, एक जीतन राम मांझी का पार्टी और दूसरी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो इनके साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है और इसमें सीटों पर बातचीत हुई है। जीतन राम मांझी को 10 सीट मिल सकती है, जिसमें से 7 सीटें तय हो गई है, क्योंकि गया के आसपास के रीजन में जीतन राम मांझी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते थे कि इससे उनकी सीटों की संख्या बढ़े और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिले। साथ ही साथ मांझी ने 22 सीट जो है वो भाजपा को लिस्ट दी थी, जिसमें से 7 पर सहमति बनी है और बाकी जो सीटें हैं उस पर आगे जब समिति जो है दिल्ली में जाकर जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद फैसला होगा। जिन सीटों पर मांझी जी को सहमति मिली है उसमें से कुटुंबा, इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी, कस्बा, जहानाबाद, सिकंदरा, इन सारे विधानसभा की सीट से, और ये सारे सीट जो है वो गया के आसपास से सटे जो जिले हैं उन जिलों की ये सीट है। तो कहीं ना जीतन राम मांझी के लिए अच्छी खबर है कि उनको इतनी सीटें एनडीए में मिल रही है बीजेपी के तरफ से, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है चुनाव से पहले सीटों को लेकर वो सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो 7 सीटें तय हो गई हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। कुटुंबा, इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी, कस्बा, जहानाबाद और सिकंदरा, ये 7 सीटें हैं जिन पर फिलहाल सहमति बन गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अब माना जा रहा है कि मांझी कुछ हद तक यहाँ पर संतुष्ट नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने 22 सीटों की मांग की थी। अब देखते हैं कि मांझी की पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है।